Good morning students, class 11 political science. In this video we will start the new chapter liberty of political theory. Let's start the topic. But first of all let us see that कि क्या चेंजेस किए गए हैं CBSE के थ्रू. सबसे पहले बेटा चैप्टर का नाम पहले फ्रीडम था, अब उसे लिबर्टी किया गया है. और कुछ टॉपिक्स थे जो हम लोग पहले पढ़ते थे वो हमें अब नहीं पढ़ने हैं. हमें कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स है जो न्यू ऐड किए गए हैं. पहला है लिबर्टी वर्सेस फ्रीडम के रिगार्डिंग ये टॉपिक ऐड किया गया है, हमें वो पढ़ना है. और हमें स्पेसिफिकली नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल में चैप्टर में नहीं. यहाँ पर बेटा एक हार्म प्रिंसिपल है. यही हार्म प्रिंसिपल को हम लोग J.S. मिल का पूरा प्रिंसिपल पढ़ते थे, पर अब हमें सिर्फ और सिर्फ J.S. मिल ने किस तरीके से, यानी कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने किस तरह से, ही इज़ वन ऑफ द पॉलिटिकल थिंकर इन द लिस्ट, तो वो किस तरीके से लिबर्टी को दो पार्ट्स में डिफाइन करते हैं, एज अ पॉजिटिव लिबर्टी एंड द नेगेटिव लिबर्टी. वी विल स्टडी अबाउट द सेम इन दिस चैप्टर. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. बेटा हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि 11th क्लास का जो पॉलिटिकल थ्योरी का बुक है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें पॉलिटिकल थ्योरी नहीं पढ़ा था. वो बहुत ब्रीफ में एक इंट्रोडक्टरी पार्ट रखता है हमेशा ही. तो पहले हम लोग बेसिकली जो हमारा चैप्टर है लिबर्टी, हम उसके बारे में देखते हैं. बेटा पहले चैप्टर का नाम फ्रीडम था, अब चैप्टर का नाम लिबर्टी है. सबसे पहले आपके लिए ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि दैट बोथ द वर्ड्स आर नॉट सिनोनिम्स, बट डे टू डे लाइफ में हम लोग इन्हें सिनोनिम्स की तरह यूज़ करते हैं, पर बेटा पॉलिटिकल थ्योरी में ये सिनोनिम की तरह यूज़ नहीं होते. दोनों के बीच में जो एक बेसिक डिफरेंस है हम वो समझने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट, बोथ लिबर्टी एंड फ्रीडम are synonyms. It's like common perception, but it's wrong. The term liberty is a form of freedom. Since both of these terms may mean the same, and one can be used in place of other. ऐसा बेटा एक वर्ड को आप दूसरे की वर्ड की प्लेस पर यूज़ कर सकते हैं, ऐसा माना जाता है. Sometimes it can get confusing and people find it hard to decide which word is used in the case of the words freedom or liberty, यानी कि कौन से वर्ड को यूज़ करना सबसे ज़्यादा करेक्ट रहेगा, ये लोगों के लिए जानना और समझना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है. हम लोग पहले लिबर्टी के बारे में बात करेंगे. लिबर्टी इज़ डिफाइंड एज अ राइट एंड द पावर टू बिलीव, एक्ट एंड express oneself as one chooses, of being free from restrictions and having the freedom of choice. बेसिकली बेटा अगर आपसे कोई पूछे कि भैया लिबर्टी और फ्रीडम में बेसिक डिफरेंस है क्या, तो बेटा लिबर्टी को आप याद रखें कि ये इंडिविजुअल की बात करता है. ठीक है, हमेशा वन पर्सन की बात करेगा या आपके या मेरे जैसे लोगों से ये रिलेटेड है, लोगों से रिलेटेड है. प्लीज़ आप याद रखेंगे, वी विल हेयर डिस्कस अबाउट द पर्सन. और हम लोग जब बेटा बात करते हैं फ्रीडम के रिगार्डिंग तो ये नेशन से रिलेटेड है. इट इज़ रिलेटेड विद द इंडिविजुअल, इट इज़ रिलेटेड विद द नेशन. कि देश आज़ाद है तो नेशन फ्री है, हम लोग आज़ाद हैं तो हमारे पास लिबर्टी है. ये बेसिक डिफरेंस है. इसी एक लाइन के डिफरेंस को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे डिटेल में. एक बार स्टेटमेंट पे दोबारा चलते हैं. लिबर्टी इज़ डिफाइंड एज द राइट एंड पावर टू बिलीव, लोगों का राइट, उनकी पावर बिलीव करने की, एक्ट करने की, जिससे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं जैसे भी वो चाहें. जिस तरीके से एक इंडिविजुअल रिस्ट्रिक्शन से फ्री होता है एंड हैविंग द फ्रीडम ऑफ चॉइस, और उनके पास एक फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है, फ्रीडम टू चूज़ है उनके पास. इट इज़ द कंडीशन ऑफ हैविंग द पावर टू एक्ट एंड स्पीक विदाउट रिस्ट्रिक्शन. बेसिकली लिबर्टी क्या है, एक ऐसा पावर होना, एक ऐसी कंडीशन होना जहाँ पर आप जो चाहें कह सकते हैं, कर सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के. ठीक है बेटा, यहाँ पर मैं आपको लिबर्टी का
एक एंशियंट मीनिंग या फिर जो पुराना मीनिंग, जो जब लिबर्टी वर्ड शुरू किया गया बाय J.S. मिल के थ्रू या बाकी लोगों ने जब इसे डिफ़ाइन किया, तो ये बिल्कुल बिगनिंग में एक मीनिंग हमारे पास आया था। आज के टाइम पीरियड पे बेटा हम लिबर्टी को इस तरीके से डिफ़ाइन नहीं करते दैट कि लिबर्टी विदाउट रिस्ट्रिक्शन होगा, ऐसा नहीं होता। हम लिबर्टी का एक नया डेफिनेशन देखते हैं जो हम चैप्टर के एंड में आते आते पढ़ेंगे। लिबर्टी इज़ द कंडीशन wherein individuals behave according to their will मतलब इच्छा, कि लोग अपनी इच्छा से, अपनी डिज़ायर जैसी है वैसे वो बिहेव करते हैं। गवर्न themselves अपने आप को गवर्न करते हैं, अपने आप को चलाते हैं, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस खुद डिसाइड करते हैं। एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शंस एंड बिहेवियर एंड देयर सेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बिहेवियर, कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, they are solely responsible. Having liberty does not necessarily mean going against ethnic and moral values। पर बेटा हम लोग ये मान के चलते हैं प्रेजेंट टाइम पीरियड पर कि लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के एथनिक वैल्यूज़ पर, किसी के बिलीव्स पर, किसी के मॉरल वैल्यूज़ के आप अगेंस्ट चले जाएंगे। इट इज़ क्लासिफाइड इनटू पॉजिटिव लिबर्टी वेयर एन इंडिविजुअल एक्ट ऑन हिज ओन विल without being influenced by social restrictions and taboos। यहाँ पर बेटा मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, हमारे पास बेटा दो वर्ड हैं, एक है लिबर्टी, एक है फ्रीडम। ठीक है, हम चैप्टर में जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे हम लिबर्टी को दो तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे, दो और पार्ट्स में बाइफिग्रेट करेंगे। एक है हमारे पास बेटा पॉजिटिव लिबर्टी, दूसरी है हमारे पास बेटा नेगेटिव लिबर्टी। अगेन बिल्कुल ब्रीफ में हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव में और नेगेटिव में क्या डिफरेंस होता है। नेगेटिव लिबर्टी कहती है यू आर 100% फ्री, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जो मन में आए आप करो, नेगेटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी हमें ये कहते हैं दैट देयर विल बी रिस्ट्रिक्शंस, वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस होंगे ताकि आपके डेवलपमेंट के लिए और बेहतर तरीके से गवर्नमेंट या गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस आपके लिए काम कर सके। तो here we have the bifurcation of the liberty, negative liberty and the positive liberty। हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे बेटा हम लोग है ना जब भी पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं आपको एक चीज़ याद रखनी कि हर एक थ्योरी, हर एक थिंकर, हर एक वर्ड जिस या किसी भी प्रिंसिपल को हम एक्सप्लेन करते हैं तो देयर इज़ अ सेंटर आइडिया। अगर आपने उस सेंटर आइडिया को आइडेंटिफाई कर लिया तो आपके लिए थ्योरी को समझना और उसे एक्सप्लेन करना बहुत आसान हो जाता है। तो एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, एज अ पॉलिटिकल थ्योरी स्टूडेंट, what your first objective when you are studying political theories or political thinkers, you first have to find the center idea of the thinker, कि भाई थिंकर कौन सी सेंटर थीम लेके अपनी बुक, अपनी किताब या अपनी थ्योरी लिख रहा है। अगर आपने वो सेंटर थीम आइडेंटिफाई कर लिया तो आपके लिए पूरी थ्योरी को समझना बहुत आसान है, क्योंकि उस सेंटर थीम के आसपास ही पूरी थ्योरी घूमती रहती है और बार बार कंक्लूजन में थिंकर या थ्योरी के एंड में हम लोग उसी सेंटर आइडिया को अचीव करने की कोशिश करते हैं। हम लोग बार बार बेटा उसी की बात करेंगे। इसके बाद बेटा नेगेटिव लिबर्टी वेयर इन इंडिविजुअल एक्ट विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड और कोर्स्ड बाय अदर पीपल, यानी कि बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी दूसरों के डोमिनेंस के, बिना किसी दूसरों की मर्जी के वो जैसे चाहे काम करना चाहे वो करता है। ठीक है, ये नेगेटिव लिबर्टी में आप जो चाहें वो करें, कोई नहीं है आपको रोकने टोकने वाला। द वर्ड लिबर्टी कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड, बेटा ये इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन सा वर्ड कौन सी लैंग्वेज से आया है, ओरिजिनली उस वर्ड का क्या मतलब है, हम लोग ये पढ़ते हैं। लिबर्टी कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड libertatum which means freedom or conditions of a free man। It came into English language through the old French word liberté which means freedom। as it is learn करना पड़ता है बेटा by heart, you have to learn it। now we will switch ourselves to the freedom। freedom on the other hand is defined as a state mean बेटा here state means to say any nation, या किसी भी आप देश की बात कर रहे हैं तो हम नेशन वर्ड यूज़ कर रहे हैं, स्टेट वर्ड यूज़ कर रहे हैं।
इज़ बीइंग फ्री टू एंजॉय पॉलिटिकल, सोशल एंड सिविल लिबर्टीज, यानी कि जब एक देश अपने लोगों को, अपने सिटीजन्स को, अपने देश में रहने वाली पॉपुलेशन को पॉलिटिकल राइट्स, सोशल राइट्स, कल्चरल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, ये सब दे सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बिफोर 1947 इंडिया वॉज नॉट फ्री, हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं थे, हम लोगों के पास फ्रीडम नहीं थी, इसीलिए हमारे पास कोई गवर्नमेंट नहीं थी जिसको आप इंडियन गवर्नमेंट कह सकें, इसीलिए हमारे पास कोई पॉलिटिकल, कोई सोशल, कोई कल्चरल राइट्स नहीं थे। आफ्टर 1947 वी अटेन द इंडिपेंडेंस, वी अटेन द फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड now the government is able to give us the political rights, cultural rights, economic rights and the other rights that are required for our basic development. हम लोग बेसिकली बेटा बात करके आए हैं फ्रीडम के रिगार्डिंग, और फ्रीडम की जब हम बात करते हैं, फ्रीडम ऑन द अदर हैंड इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री टू एंजॉय पॉलिटिकल, सोशल एंड सिविल लिबर्टीज। हम लोग बेसिकली ये कहते हैं बेटा, जब एक देश, एक नेशन फ्री होता है, उसकी पॉपुलेशन फ्री होती है, तो उस नेशन की पॉपुलेशन पॉलिटिकल, सोशल और सिविल लिबर्टीज़ या जो इंडिविजुअल लिबर्टीज़ है उसको फॉलो यूज़ कर पाती है। हम लोग बात करते हैं बेटा 1947 से पहले की। 1947 से पहले इंडिया के पास इंडिपेंडेंस नहीं था, फ्रीडम नहीं थी हमारे पास, तो हमारे पास कोई अपना खुद का गवर्नमेंट भी नहीं है, वी डोंट हैव एनी इंडियन गवर्नमेंट एट दैट टाइम। दैट्स वाई वी डोंट एंजॉय द पॉलिटिकल, सोशल, economic and the civil liberties or the other liberty that are required to develop ourselves। ठीक है, हमारे होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हमारे पास वो चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, बिकॉज हमारे पास खुद का गवर्नमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग फ्री नहीं है, हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं है। आफ्टर 1947 वी आर फ्री, we attain the independence, we attain the freedom from the British government. After that we are having Indian government which gives us political rights, economic rights, social rights, civil rights और the civil liberties और the political liberty, political freedom, social freedom, ये सब चीज़ें उन्होंने हमें दी हैं ताकि हम लोग हमारा बेसिक डेवलपमेंट कर सकें। देन हम लोग बेसिकली बात करते हैं बेटा, फ्रीडम इज़ द पावर टू डिसाइड वंस एक्शन। एक पर्सन, एक नेशन या एक नेशन की गवर्नमेंट किस तरीके से एक्शंस ले सकती है वो हमें पता चलता है। एक नेशन की जब हम लोग बात करते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम द रेस्ट्रेंट्स, यानी कि किसी भी टाइप की लिमिटेशन से आपको दूर रखा जा सकता है, कन्फाइनमेंट नहीं है किसी और दूसरे नेशन का, यू आर 100% सोवरेन नेशन, and it is a synonym of the word liberty, privilege, deliverance and the independence। बट हम liberty word को यहाँ से हटा रहे हैं क्योंकि हम liberty word को यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, because now we all are aware that कि liberty and freedom they both are not synonyms, there is a difference between the both। then in the next paragraph it is also refers to the free will, आपकी इच्छा, आपके देश की इच्छा, आपकी गवर्नमेंट की इच्छा जो वो करना चाहती है। The ability of each individual to make choice that are free from the coercion and restrictions। आप इसलिए फ्री हैं, आप एक चीज़ बेटा यहाँ पर याद रखेंगे, आपके पास लिबर्टी या आपके पास फ्री विल इसलिए है क्योंकि आपका देश में फ्रीडम है। अगर आपके देश में फ्रीडम ना हो तो आपके पास ये रेस्ट्रिक्शंस और कोएरेशंस हमेशा रहेंगे। इवन इफ एन इंडिविजुअल हैज़ फ्री विल और द फ्रीडम, he is still bound to conform to religious and the ethical doctrines because he is accountable for all his actions। क्योंकि बेटा हम लोग है ना, आप लिबर्टी की जब बात करते हैं तो हम लिबर्टी में बात करते हैं, हमारे पास पॉजिटिव लिबर्टी की कुछ रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर लगाए जाएंगे। ये पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी क्यों है? क्योंकि हमारा देश फ्रीडम एंजॉय कर रहा है और वो हमारे डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है, और हमारे डेवलपमेंट के लिए उसने कहा है कि आप कुछ चीज़ों के अंदर बाउंड है, आप अकाउंटेबल हैं अपने रिलीजन के प्रति, आपके एथनिकल वैल्यूज़ के प्रति आपको काम करना पड़ेगा, उनको ध्यान में रखते हुए। आफ्टर दिस फ्रीडम इज़ एंजॉयड बाय ऑल द इंडिविजुअल एक्सेप्ट दोज हु आर इन प्रिजन। अब जो लोग जेल में हैं तो उनको तो हम फ्रीडम नहीं दे सकते, जब देश का कोई पर्सन जेल में है तो हम उसे फ्रीडम नहीं दे सकते। पीपल हु हैव बीन coerced into doing something because they have conflicted
conflicting ideas about it, although it is what they themselves desire to do, are also said to have exercised their freedom. बेसिकली बेटा हम लोग ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग हर एक पर्सन को फ्रीडम नहीं दे सकते, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं या तो कुछ रूल्स को फॉलो नहीं किया, वो उसके आइडियाज़ किसी नेशन के आइडिया से, लोगों के आइडिया से कन्फर कर रहे हैं, वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, और वो अपने आप में एक अलग तरीके से फ्रीडम को डिज़ायर रखते हैं फॉलो करने की। तो दीज आर फ्यू थिंग्स जहाँ पर हम लोग कहते हैं कि लोगों को हम 100% फ्रीडम नहीं दे सकते। देन द फ्रीडम कम फ्रॉम द ओल्ड इंग्लिश वर्ड freedom, which means state of free will, charter, deliverance. It in turn came from the Indo-European word pyrrhus, which means dear or one's own. The word freedom is more concrete than the words like liberty, which is more associated with the nations of the liberty to connection with the state. Freedom usually pertains to a person's choice in everything that he does. Basically हम लोग यहाँ पर यही बात करेंगे बेटा इन दी एंड कि आपके लिए फ्रीडम नेशन की फ्रीडम है, लिबर्टी इंडिविजुअल की फ्रीडम से रिलेट करती है। In the next video बेटा we will discuss about like what do you mean by freedom and liberty। ये हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कशन किया है। हम लोग बेसिकली बात करेंगे नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में।